नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है इस नए प्लेटफॉर्म पर। मैं आशुतोष आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करने आए हैं बिहार में जो बीएसएससी की नोटिफिकेशन जारी हुई है, जिसका फॉर्म आजकल भरा जा रहा है, उसके बारे में। ठीक है, बीएसएससी के नेचर के बारे में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बीएसएससी का नेचर क्या है। तो नेचर ये है कि 10+2 है। ये 10+2 मतलब 12वीं पास होने के बाद जो भी छात्र चाहते हैं कि मुझे जॉब हो जाए सरकारी, तो उनके लिए ये बेहतर मौका आया है बिहार में। तो 10+2, इसके लिए बिहार सरकार ने कितना पद आवंटित किया है? तो 12,000 प्लस 12,000। पहले 11,000 था, फिर बढ़ा के इसको 12,000 प्लस किया गया है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि बीएसएससी का जो नेचर है, प्रकृति क्या है, किस टाइप का ये एग्जाम है। तो बीएसएससी 2 पार्ट में एग्जाम लेता है, 2 स्टेप में एग्जाम लेगा। बीएसएससी 2 स्टेप में एग्जाम लेगा, एक लेगा प्री और दूसरा ले लेगा मेंस के थ्रू। अब प्री के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। प्री दोनों एग्जाम एमसीक्यू बेस्ड होंगे। ठीक है, प्री में 150 क्वेश्चन होंगे, 150 क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन का मूल्य 4 नंबर होगा। तो हमारे पास कितना हो गया? 150 क्वेश्चन का मूल्य हो जाएगा 4 मार्क्स इक्वल टू 600 मार्क्स। तो 600 का हमारे पास एग्जाम होगा, जिसमें याद रखिएगा अगर एक आंसर सही हुआ तो 4 नंबर मिलेगा, किंतु अगर एक गलत हो गया तो -1 नंबर, मतलब 1 नंबर आपका कट जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या है, क्या क्या पढ़ना है? तो याद रखिएगा प्री में हमें जनरल नॉलेज पढ़ना है, जिसमें हिस्ट्री आएगा, पॉलिटी आएगा, हिस्ट्री आएगा, पॉलिटी आएगा, ज्योग्राफी आएगा, इकोनॉमी आएगी, बिहार के रिलेटेड, और याद रखिएगा कुछ क्वेश्चन इंटरनेशनल कम्युनिटी से भी आएंगे, जैसे किसी देश के प्राइम मिनिस्टर के बारे में या किसी देश का करेंसी के बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो इंटरनेशनल कुछ जिसमें आ जाएंगे करेंसी, उसके बाद आएंगे मतलब कैपिटल के बारे में पूछ सकता है। ठीक है, पीएम या प्रेसिडेंट के बारे में पूछ सकता है। तो इसमें जीके आ जाएगा। एक दूसरा आ जाएगा जिसमें आ जाएगा जनरल साइंस प्लस मैथ, और एक आ जाएगा रीजनिंग आपका। जीके में 50 क्वेश्चन, जीएस प्लस मैथ में 50 क्वेश्चन एंड रीजनिंग में भी 50 क्वेश्चन। तो आपका नंबर हो गया 50, 50 और 50, 3 पार्ट में। तो जो ये क्लियर करेंगे प्री जो क्लियर करेंगे, उनके लिए नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारे पास, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? तो मेंस। प्री क्लियर तो याद रखिएगा 40 to 45% या 50% आप नंबर ले आओगे तो आपका बीएसएससी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बीएसएससी क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे क्यों आए हैं? तो यहाँ पे हम लोग इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जीके का संपूर्ण तैयारी करवाया जाएगा आपको, जिसमें आपको हिस्ट्री पढ़ाई जाएगी, ज्योग्राफी बताया जाएगा, उसके बाद इकोनॉमी भी बताई जाएगी, और बिहार से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन इस टाइप से आपको बताया जाएगा जो क्वेश्चन आजकल, क्योंकि पैटर्न चेंज हुआ है, तो पैटर्न चेंज होने के बाद जिस तरह से क्वेश्चन आएंगे उसी टाइप से आपके क्वेश्चन बताए जाएंगे। ठीक है, तो हमारा ये प्री हो गया। अब मेंस में देखिए, मेंस में क्या है कि 2 पेपर हो जाएंगे। पेपर वन में, ठीक है, दोनों एमसीक्यू बेस्ड हैं। ठीक है, तो दोनों पेपर 1 और पेपर 2 याद रखिएगा
पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में आपका एग्जाम हो जाएगा हिंदी, जनरल हिंदी का, जनरल हिंदी, हिंदी का एग्जाम हो जाएगा। और ये कितने क्वेश्चन का एमसीक्यू बेस्ड होंगे? तो ये 100 क्वेश्चन का, ये भी होंगे, ये 100 क्वेश्चन का होंगे। हिंदी का क्वेश्चन आपका 100 क्वेश्चन, जिसमें ग्रामर आ जाएगा, साइनो अनटू ये सब आ जाएंगे, तो 100। इनका भी एक क्वेश्चन का मूल्य हो जाएगा 4, तो इनका भी हो जाएगा 100 इंटू 4 इक्वल टू 400 मार्क्स। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, पेपर 2 के बारे में हम लोग बात करेंगे। पेपर 2 मेंस के बारे में, क्योंकि इसमें इंटरव्यू नहीं है तो हमें मेंस पे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो पेपर 2 में 150 क्वेश्चन होंगे एमसीक्यू बेस्ड। मतलब प्री में हमारे पास 150 क्वेश्चन होंगे 600 मूल्य का, किंतु मेंस का क्वेश्चन हो जाएगा 100 हिंदी प्लस 150 क्वेश्चन जीके, जीएस प्लस मैथ एंड रीजनिंग। तो जीके में 50 क्वेश्चन, जीएस प्लस मैथ में भी 50 क्वेश्चन और रीजनिंग में भी 50 क्वेश्चन। तो हमारे पास हो गया 150 क्वेश्चन। तो 150 क्वेश्चन इंटू 150 इंटू 4, 600 मार्क्स के एग्जाम होंगे पेपर 2 का। मतलब मेंस में 2 पेपर, हिंदी 100 नंबर का, 100 क्वेश्चन का तो 400 मार्क्स का, और 150 क्वेश्चन का जीके, जीएस, मैथ और रीजनिंग। तो यहां पे भी आपको जीके पढ़ना है और यहां पे भी जीके पढ़ना है। ठीक है, तो जीके हो जाएगा हमारे पास 100 का, तो मतलब 400 नंबर का जीके प्री प्लस मेंस में। प्री प्लस मेंस में आपका जीके जो है क्या 100 इंटू 400 मार्क्स के हो जाएंगे जीके। अब जीके में हमको पढ़ना क्या है? तो हिस्ट्री पढ़ना है। हिस्ट्री में याद रखिएगा, हमें हिस्ट्री तो पढ़ना ही है, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल, ये सबको पता होगा, एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न। बट हमको इसमें क्या करना है, क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक है, तो इसमें पिन पॉइंटेड पढ़ाई होगी। क्वेश्चन इसमें बताया जाएगा आपको, जिसमें इंडियन इंडिपेंडेंस के बारे में, मूवमेंट के बारे में, स्वतंत्रता आंदोलन में जो मूवमेंट हुआ, स्वतंत्रता आंदोलन में जो आंदोलन हो रहा था, वो किसने किया, कब किया, क्यों, ये कारण, जैसे उसके बाद एक्ट कौन कौन आया, ये सब हमें पढ़ना है इसमें। ठीक है, हिस्ट्री में। और कहाँ पे, जैसे हड़प्पा अगर हम पढ़ेंगे तो हड़प्पा में क्या मिला, मोहनजोदड़ो में क्या मिला, राखी गढ़ी में क्या मिला। ठीक है, मौर्यन एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे, अशोक के बारे में, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास। ठीक है, अब ज्योग्राफी में वही चीज है। ज्योग्राफी के बारे में, भारत के फिजिकल के बारे में पढ़ना है कि कौन से मृदा कहाँ पे मिलती हैं, कहाँ पे क्या उपजता है, कौन से नदी कहाँ पे मिलती हैं, कौन से घाटी कहाँ पे, कौन सा पर्वत पहाड़। वैसे ही बिहार के बारे में भी। अब हम देखते हैं पॉलिटी के बारे में। पॉलिटी में पंचायती राज हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, आर्टिकल इंपॉर्टेंट होंगे, आर्टिकल पढ़ना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। आर्टिकल, अनुच्छेद जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, आर्टिकल। ठीक है, तो ये हम पढ़ेंगे, ETC लगाते जाइए क्योंकि इसमें और भी आएंगे। उसके बाद इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे। इकोनॉमी, तो इकोनॉमी के बारे में हम पढ़ेंगे कि कौन से संस्था कहाँ पे है, कौन से संस्था के चेयरमैन कौन हैं, क्यों टैक्स बढ़ाया जा रहा है, रेपो रेट कितना है, RBI के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बैंकिंग सिस्टम। उसके बाद कुछ योजना के बारे में हम पढ़ेंगे इकोनॉमी में, बिहार रिलेटेड, जैसे 7 योजना जो नीतीश कुमार जी ने, यहाँ के मुख्यमंत्री ने दिया है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो बिहार रिलेटेड भी पढ़ेंगे इसमें। और एक चीज याद रखिएगा, इसमें हम लोग पढ़ेंगे करेंट अफेयर्स, CA। अब करेंट अफेयर्स में हमें क्या क्या पढ़ना है, जैसे
कौन पुरस्कार कब मिला है, किसे मिला है, कौन फिल्म पुरस्कार कब मिला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला है, कौन से देश के साथ क्या संबंध हो रहा है, कौन सा, ठीक है। तो सीए में यहाँ पे हम लोग पढ़ लेंगे हेडक्वार्टर के बारे में, आईएमएफ जैसे हुआ, उसके बाद G20 के बारे में जो अभी दिल्ली में हुई थी, G20 से क्वेश्चन पूछ सकता है कि G20 का लेबर का जो अधिवेशन हुआ वो कहाँ पे हुआ था, तो वो बिहार में हुआ था। तो ऐसे ही हमें पढ़ना है। तो अब हमारे पास क्या हो गया, प्री और मेंस का हम जान गए हैं हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। 150 क्वेश्चन होंगे प्री में, 600 मार्क्स से हो जाएंगे, ठीक है। 150 क्वेश्चन 600 मार्क्स के, ठीक है। जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग पढ़ना है। इसमें जीके में ही करंट अफेयर्स भी आ जाएंगे। और उसके बाद जब हम मेंस के तरफ बढ़ेंगे, मेंस के तरफ जब हम ये क्वालिफाई कर लेंगे, उसके बाद मेंस के तरफ बढ़ेंगे, तो हमारे पास 2 पेपर आ जाएंगे, पेपर 1 और पेपर 2, जिसमें पेपर 1 में हिंदी पढ़ लेंगे, ठीक है, जिसका 100 क्वेश्चन होगा जो 400 मूल्य का हो जाएगा। और पेपर 2 हमारा हो जाएगा 150 क्वेश्चन का जो 600 मूल्य का हो जाएगा। उसमें हमें पता चल गया जो जीके में क्या पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है और इकोनॉमी पढ़ना है और करंट अफेयर्स पढ़ना है। और याद रखिएगा जीएस में मैथ पढ़ना है, जीएस के साथ ही पढ़ना है। तो जीएस जो है जनरल साइंस में फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, मैथ, बायोलॉजी पढ़ना है, ठीक है। ये जनरल साइंस है। और याद रखिएगा इसी में जो मैथ होगा हमारे साथ, मैथ, उसमें तो आपको पता है नंबर सिस्टम पढ़ना है, जीरो का नंबर जीरो वाला पढ़ना है, ठीक है। वैसे ही रीजनिंग भी पढ़नी है। तो यहां पे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको जीके का, जनरल नॉलेज का, बीएसएससी, इसी के साथ आप याद रखिएगा ऐसा नहीं है कि बीएसएससी ही सिर्फ करवाया जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही इस तरह का क्वेश्चन तैयार करके आपको बताया जाएगा जिससे आपको बिहार के दरोगा जो फॉर्म आया है, 1200 प्लस सीट आई हैं, 1200 प्लस दरोगा के लिए, उसमें भी आपको हेल्प मिल सके। तो दरोगा के लिए भी हेल्प मिल सकता है, ठीक है। तो जीके का यहां पे तैयारी होगा और जीएस का भी तैयारी हो जाएगा यहीं से आपको, ठीक। और ये क्या हो जाएगा, इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको जीके और जीएस, और डेली आपको क्या मिल जाएगा, इससे कम से कम क्वेश्चन मिलेगा। और एक सेशन, इस सेशन में तो हमने आपको सिर्फ बीएसएससी के बारे में बताया है कि बीएसएससी में आपको पढ़ना क्या क्या है और कैसे पढ़ना है। तो पढ़ना ऐसे है कि धीरे, अभी टाइम तो बहुत कम आ गया है, एग्जाम बहुत जल्दी आने वाला है। तो पहले जिस चीज में हमें प्रॉब्लम है उसी से स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों में सबसे पहले प्रॉब्लम होता है जीके का, क्योंकि जीके, और जीके में एक सब्जेक्ट है हिस्ट्री। इस हिस्ट्री से बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। हिस्ट्री नाम सुनते ही बच्चे परेशान हो जाते हैं, पता नहीं लगता है कि भूत दौड़ा रहा है इन लोगों को, ठीक है। तो इस भूत को उतारने का काम हम लोग करेंगे, हम सभी लोग, कुछ लोग और जुड़ेंगे आप लोगों से। तो हिस्ट्री, पॉलिटी, हिस्ट्री का भूत तो उतार दिया जाएगा, पॉलिटी का भी गणित आपको बताया जाएगा कि कैसे पढ़ना है और कौन से अनुच्छेद आपके लिए कारगर होंगे। ऐसा नहीं है कि आपको महासागर में कूदा दिए और हम लोग बोल रहे हैं कि अब महासागर से आप मोती निकाल के लाओ, ठीक है। इसलिए अब हम लोग क्या है, ये आपको यहाँ तक हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट जो सेशन में मिलेंगे, नेक्स्ट सेशन में, तो वो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हिस्ट्री सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो सबसे ज़्यादा पहले प्रॉब्लम अगर कोई क्रिएट कर रहा है तो उसी से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला सेशन जो हमारा होगा वो हिस्ट्री का होगा और हिस्ट्री से ही हम लोग शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को ऑल द बेस्ट, ठीक है। थैंक यू।